अब हम बात करने जा रहे हैं क्रिकेट की। और क्रिकेट जब आपके मुल्क में हो रहे हो, इंटरनेशनल प्लेयर्स की आमद का सिलसिला जारी हो, तो ऑब्वियसली लीग का मज़ा और भी ज़्यादा दुबाला हो जाता है। और ऐसे में जब पेशावर ज़ल्मी इतनी ज़्यादा कंसिस्टेंट है इस एडिशन में, हमने देखा कि उन्होंने अपनी 5वीं फतह हासिल कर ली है। मैं ये बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी कि मुल्तान वर्सेस पेशावर कोई तगड़ा मुकाबला होगा, बिकॉज दोनों टॉप ऑर्डर की टीमें नज़र आ रही हैं इस PSL में, और शायद मुल्तान कुछ कर पाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। हम थोड़े से शायद डिसीव भी हो गए। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद नाहिद राना नहीं होंगे और इसका इम्पैक्ट कल पेशावर की टीम पर रहेगा। लेकिन एक तो ये कि जेम्स वेन्स की वापसी हो गई है। ऑन द अदर हैंड साइड, आज से बांग्लादेशी दोनों पेसर्स जो हैं वो अब पेशावर का हिस्सा नहीं होंगे। अब देखना ही होगा कि अगले मैच में उनकी स्ट्रेंथ कितना बोलती है या नहीं। अब जावेद आफरीदी ने, जो पेशावर ज़ल्मी के ओनर, उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया तमीम इकबाल का कि आपने 2 मैचेस मज़ीद जो है इनको रुकने के लिए दिए, इसलिए आपका शुक्रिया तो बाबर आजम ने भी किया होगा। लेकिन अब आगे क्या मामलात रहेंगे एंड मुल्तान सुल्तान के साथ कल क्या हुआ, इसी पे बात कर लेते हैं। क्रिकेट एक्सपर्ट सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अवैस भाई, एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू यू जनाब। अवैस भाई, मुझे जो ज़्यादा कंसर्न इस चीज़ से नहीं है कि बाबर नहीं चला या वो नहीं चला, हर मैच में नहीं चलेगा। शान मसूद चल रहा है, बहुत अच्छी बात है। लोग ये भी कहते हैं कि नहीं, वो तो मिडिल ऑर्डर नहीं है तो क्यों खेल रहा है मिडिल ऑर्डर में। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम है उन ऑलराउंडर्स पे जिनको हम पे पिछले इतने अरसे से मुसलत किया गया है। कल वो बुरी तरह एक्सपोज हो गए। मोहम्मद नवाज़ हो गए, फ़हीम अशरफ वसीम हो जूनियर गए, हो गए। या एंड लोअर मिडिल ऑर्डर पे जिन पे हमने हार्दिक पांड्या बनाने पे तकिया किया हुआ था, मोहम्मद वसीम जूनियर को, वी गॉट एक्सपोज अगेंस्ट पेस। मतलब पाकिस्तान एक्सपोज बीइंग एक्सपोज अगेंस्ट पेस। कब सोचा था हमने ऐसा होगा? देखें, अगर पाकिस्तान स्पेशली अगर बात करें तो कराची की विकेट आपको पता है थोड़ा सा डिफरेंट ज़रूर है। इस दफ़ा आपको पता है कराची उसमें ऑस्ट्रेलियन सॉइल यूज़ किया गया है। फिर नाहिद राना को काफ़ी उसमें निप भी मिलता रहा है। जो थोड़े पेसी बॉलर्स हैं, पीटर सिडल की आप बात कर लें, उनको भी काफ़ी अच्छा उसके अंदर आपने देखा होगा कि निप मिल रहा है। उसका यूटिलाइजेशन भी उन्होंने बहुत अच्छी की है। कुछ पाकिस्तानी प्लेयर्स की बात करें, शाहीन वगैरह, यूटिलाइजेशन आपको अच्छी नज़र ज़रूर आई है। लेकिन जब आपने अपने ऑलराउंडर्स की बात करते हैं जो कंसिस्टेंटली पाकिस्तान टीम का हिस्सा रहे हैं, नवाज की बात करें, वो बहुत बड़ा एक डाउनफॉल उनकी परफॉर्मेंस में ज़रूर आपको नज़र आता है। पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर विद द बैट आप बात कर लें, विद द बॉल आप बात कर लें। मैं कल खुद फील कर रहा था, आई नो ही इज़ एन एक्स फैक्टर फॉर मुल्तान सुल्तान, क्योंकि एक एक्सपीरियंस कैरी करते हैं। लेकिन उनकी जगह मोमिन कमर एक अच्छा ऑप्शन हमारे पास मौजूद था, क्योंकि पिछले मैचेस में जो मुल्तान के लिए वो खेला, उसने परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त दिखाई है। लेकिन शायद सीनियरिटी की वजह से उनको ज़्यादा एज दिया गया, और यही तो थोड़ा सा एक इशू पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर कुछ टीम्स का है कि वो ज़्यादा, जैसे रावलपिंडी की आप बात कर लें, उन्होंने भी जो बेंच लाइनअप के अंदर प्लेयर्स मौजूद हैं जिनको टेस्ट आप कर सकते हैं, उन पे वो ज़्यादा रिलायंस है, ज़्यादा भरोसा नहीं करे। वो उन बड़े नामों पे करें जो पाकिस्तान या थोड़ी क्रिकेट ज़्यादा खेल चुके हैं कि नहीं यार, वो हमारे पूरा पासा पलट के देंगे, तो कि जो कि उनके अगेंस्ट चल रहा है इस चीज़ में। लेकिन एक अच्छी बात इस पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर ये हुई कि कुछ यंगस्टर्स की बात करूँ जिनको अभी तक टेस्ट किया गया है, चाहे इस्लामाबाद की बात आप कर लें, चाहे आप पेशावर ज़ल्मी की आप थोड़ी-सी एक ऑप्शन ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आप ले लें मुल्तान सुल्तान की आप बात कर लें, इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात कर लें, तो बड़ा एक अच्छा आपको नज़र आता है कि पाकिस्तान का फ्यूचर बड़ा एक सिक्योर है, पाकिस्तान का फ्यूचर बड़ा एक अच्छे हाथ में है। लेकिन फिर बात वो होती है कि क्या ये लड़के इतने रेडी हैं कि पाकिस्तान नेशनल टीम को रिप्रेज़ेंट कर सकें? मेरे लिए हमेशा मैं कहूँगा नहीं। आपको इनको कम से कम साल 2 जोन से भी डोमेस्टिक क्रिकेट खिलानी है। इनको हर कंडीशन के अंदर अपने आप को यूसेज इनको आनी चाहिए। पाकिस्तान शाहीन्स के टूर हैं, वो करवाने चाहिए, तब जाके आप एक प्रॉपर प्लेयर को उतारते हो पाकिस्तान नेशनल टीम के लिए। वरना ये वही लड़के हैं जो कि आएँगे, 2-3 मैचेस के अंदर शायद अच्छा परफ़ॉर्म करें, 5-6 मैचेस में नहीं करेंगे, ठीक और है। फिर सही। हम जाके बैठ के तनकीद करेंगे, इनको क्यों लेके आप अवेज टीम भाई, में आए। हम लोग इसलिए ऑल राइट अवेज भाई, हम इससे पहले हम देख रहे थे, हम माइक हैसन को तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि भैया आप अपने चलते फिरते बैटर्स को क्यों ऑलराउंडर बनाने पर तुले हुए हैं। एज आई स्पीक हम ये बार बार बात करते हैं कि जी आपके वो बॉलिंग ऑलराउंडर्स कहाँ हैं जो आपको अब्दुल रज़ाक और अजहर महमूद के बाद नहीं मिले। जब भी ये बात की जाती है तो लोग कभी फ़हीम का नाम ले लेते हैं, कभी वसीम जूनियर का नाम लेते हैं, लेकिन अगैन कल वो पेस के अगेंस्ट फैसल वाली बात बुरी तरह से एक्सपोज हुए। व्हेन आई स्पीक ऑफ नाहिद यस, उसकी गेंदें बहुत तेज़ थी, लेकिन मे आई से दैट कि बहुत वेरिएशन नहीं थी। इट वाज गुड लेंथ एंड गुड पेस। सो आर बैटर्स कंप्लीटली गॉट एक्सपोज ओवर देयर। व्हाट डू यू थिंक, हमारे पास क्या है बकेट में? देखिए, थोड़ा सा अगर ज़ल्मी के बारे में अगर बात करें तो उनको एक क्वेश्चन क्या मिल रहा है इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर के 25, 30 या 35 रन प्लस जो उनसे हैं उनके बैट्समैन करें। मैं ऊपर की इनिंग्स की अगर आप बात करें, क्योंकि बाबर आजम बहुत राइट टाइम के ऊपर वो बाबर आजम नज़र आ रहे हैं जो कि बाबर आजम जाने जाते थे।
कुसाल मेंडस फॉर्म इन द लाइफ में कहता हूँ कि जिस तरीके की उसकी फॉर्म लगी हुई है, फिर नीचे जाके कुछ स्कोर होता है तो 25 या 35 रन का उनको एक कुशन मिल जाता है, मार्जिन, जो कि अच्छा एक टोटल ऑन बोर्ड लेके जाता है। नहीद राना का एक प्लस पॉइंट क्या है, अगर आप उनका रिदम भी चेक करें तो वो जिस तरीके से अपना स्लोअर वन भी बीच में नहीद राना अपना करवाते हैं, तो उनका जो स्लिंगिंग थोड़ा सा एक्शन, आपको पता है उनका स्लिंगिंग एक्शन है, वो इतना ज़्यादा जल्दी पिक नहीं करने देते अपने आप को। उनका फिर शॉर्ट ऑफ द लेंथ की बात करें तो वो गुड लेंथ स्पॉट को हिट द अटैक हार्ड जॉनसन को एक तो अपना हाइट का फैक्टर भी है, ऊपर से पेस का फैक्टर है, उसको ज़्यादा वो अपना हिट करते रहते हैं राइट ऑन द टारगेट एरियाज को, जिसकी वजह से प्लेयर्स डिस्टर्ब होते हैं। कल भी बड़ा एक अच्छा कॉन्टेस्ट था नहीद राना वर्सेस स्मिथ का, जिसमें स्मिथ को उन्होंने काफ़ी डिस्टर्ब किया। लेकिन आपकी राइट पॉइंट थी कि जिस वक्त ये जो सबसे बड़ा जो इशू पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर क्या है कि जब स्क्वाड्स टूटते हैं, खास करके जो एक सेटल स्क्वाड है, उनको फिर वापस उस शक्ल के अंदर लेके आना मुश्किल होता है। सबसे बड़ा जो चैलेंज इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग में वो लाहौर कलंदर के लिए होगा, क्योंकि ज़्यादातर प्लेयर्स उनके वापस जा चुके हैं नेशनल ड्यूटी पे। पेशावर ज़ल्मी में भी अब नहीद राना नहीं होंगे, ये भी थोड़ा सा, और अब इस्लाम की बात करें वो भी नहीं होंगे, तो ये थोड़ा सा ज़रूर इनके लिए मैं कहता हूँ प्रेशर सिचुएशन होगी, होगा। क्योंकि इनका जब आप बॉलिंग लाइनअप देखते हैं वो बड़ा एक यंग बैटरी बॉलिंग लाइनअप है। उनके अंदर सिर्फ एक आप कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस पेस बैटरी बैठी है, वो शाहनवाज धानी, उसके अलावा ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मौजूद नहीं है। लेकिन कल जो एक इनिंग्स जो अच्छा मुझे लगा स्टार्ट था, वो खास करके हारिस का, जब उसने कल 38 किया 17 बॉलों में, वो बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हारिस एक वीक लिंक आपको इनकी इनिंग्स में नजर आता था कि वो स्टार्ट बस ऐसा अच्छा दे नहीं सकते थे। ठीक लेकिन है। एक प्लेयर की बात शायद आपने भी कल की हो, मैं भी करना चाहूंगा, वो सुफियान मुकीम है। 3 यस विकेटें, मैच विनर, और वो विकेट्स जो सबसे बड़ी विकेट्स थी, जिसने पूरा का पूरा मैच का मोमेंटम ही पलटा। मैं फिर बात करूंगा एक वो प्लेयर जिसको वर्ल्ड कप में आपको कैरी करना चाहिए था, आप उसको ड्रॉप करते हो। सिर्फ एक मैच पिछले साल मुझे याद है, आई गेस ज़ल्मी के लिए ही था, एक मैच खराब गया तो उनको पूरा पाकिस्तान जी। सुपर लीग अच्छा बाहर बिठा अवेश दिया भाई, गया इफ़ यू था। अलाउ मी, मैंने पाकिस्तान सुफियान मुकीम पे थोड़ी सी लंबी बात करनी है, लेकिन उससे पहले व्हाट्स अपडेट ऑन बाबर। बाबर ने कल जो इनसाइड आउट छक्का मारा, उसके बाद बाबर कभी अनफिट होता नहीं है, एक ये इसके साथ बंदे के साथ है भाई चीज़। क्या है, क्यों हुआ था? कोई इससे पहले वाले मैच में उनको बॉल लगा था तो उसका इफेक्ट अब आया? व्हाट्स द अपडेट? इज ही फिट नाउ? हाँ, मैं ही फिट अपना, उसका कोई इशू नहीं, क्योंकि अगर अगर फिटनेस का मसला होता तो शायद फील वो नहीं फील्डिंग करता। करने ना आते। तो आपको पता है, क्योंकि डेफिनेटली जब बॉल का एक इम्पैक्ट होता है, और ख़ास करके बॉल उनको लगी भी यहाँ पर थी, अपना गर्दन के ऊपर लगी थी, तो वो मसल्स पुल हो जाते हैं, क्योंकि आपके बैक टू बैक मैचेस भी यहाँ पर आपको पता है खेले गए हैं, एज सच को रेस्ट उनको मिला नहीं है। वो 100% फिट है, क्योंकि उनकी फील्डिंग के अंदर भी आप देखें, एक चीज़ तो मुझे अच्छी लगी कि बाबर आजम की फील्डिंग बड़ी ज़बरदस्त, आपको डिफरेंट बाबर आजम नज़र आते हैं, कि नज़र आता है कि उन्होंने कॉन्फिडेंट अपनी बाबर आजम पे काम किया हुआ है, कॉन्फिडेंट हैं, क्योंकि वो बैट से स्कोर भी कर रहे हैं। एक और भी चीज़ होती है ना कि जो डग आउट बाहर बैठा हुआ है, मुझे याद है कि हाजी अकरम पे बहुत लोगों ने सवाल उठाया था कि यार इतना पर्स किधर लेके जाना है, आप कौन से प्लेयर्स को पिक कर रहे हो। और उस वक्त मैं खुद अजहर महमूद के साथ उस वक्त शो कर रहा था वर्ल्ड कप के अंदर ट्रांसमिशन में, तो अजहर भाई ने मुझे मजाक से कहा था, मैं तुझे बताऊंगा जब पाकिस्तान सुपर लीग स्टार्ट होगी कि पर्स कितना तगड़ा था और क्या नहीं था। और वो नज़र भी आ रहा है जिस तरीके से उन्होंने काम किया हुआ है, क्योंकि एक चीज़ तो मुझे नज़र आती है बाबर आजम की, यहाँ डगआउट की, पेशावर की बात करें, कि उन्होंने बाबर आजम को बैकएंड से एक पूरी सपोर्ट दी हुई है मैनेजमेंट ने, कि यार आप डिसीजन मेकिंग पावर आपके पास है, आपने अंदर जाके किस तरीके से टीम को खिलाना है आपके ऊपर है, और ओके आपने अपनी नेचुरल गेम खेलनी है, हमें वो स्ट्राइक रेट वाला बाबर नहीं चाहिए। और वो प्लस पॉइंट भी है, देखें जिस तरीके से वो आके खेल रहा है। कल मुझे पता है कि वो लंबी इनिंग्स नहीं खेल सके, लेकिन जो उन्होंने इनिंग्स खेल चुके हैं पेशावर के लिए अभी तक, वो बड़ी इंपॉर्टेंट रही है। टॉप ऑर्डर के ऊपर आप जिस तरीके से टीम को लेके चल रहे हैं, लेकिन चैलेंज ज़रूर आएगा। मैंने कहा ना, स्क्वाड अब चेंज होगा, वो बहुत बड़ा एक चैलेंज इनके लिए आएगा, तो अब देखने वाली बात है उसको कैसे कॉप अप ओके, करते हैं। ऑलराइट, जस्ट वन लास्ट थिंग, सुफियान मुकीम, द स्टैट्स, आई एम आउटस्टैंडिंग। 30 रन 3 विकेटें, 21 रन 3 विकेटें, 18 रन 3 विकेटें, 32 रन 4 विकेटें। अभी भी अगर सुफियान मुकीम को मौका नहीं मिलता नेशनल टीम में, देन सुफियान मुकीम, आई एम सॉरी बट शुड कंसिडर मैरिंग। यही रह गया ना उनकी ज़िंदगी में, वो शादी कर लें किसी से, क्योंकि और तो रह नहीं गया। मैं इससे आगे बढ़ना नहीं चाह रहा हूँ, मुझे आप समझ रहे होंगे आई कि थिंक मैं जाना कहाँ चाह रहा ही हूँ। इज ऑलरेडी कंसिडरिंग इंटरनेशनल मैरिंग, लीग्स मेरे ख्याल अच्छा। में। देखिए, मसला सुफियान मुकीम का, मैंने कहा ना कि आप उसको सिर्फ एक मैच की वजह से बाहर बिठा देते हो पूरे पाकिस्तान सुपर लीग में। पिछले सीजन की बात कर रहा हूँ कि उसका वो अच्छा एक मैच नहीं गया, तो आपने कहा जी राइट ऑफ कर दो, कि ही इज़ नो मोर टू सीन ऑन। आप पाकिस्तान टीम से उसको ड्रॉप करते हो। मुझे क्या अच्छी चीज़ लगती है कि सबसे अच्छी बात यह है कि एटलीस्ट एक बंदा बैकएंड पे रह के परफॉर्म करता है। पाकिस्तान शाहीन टूर की बात करें आप, उसने परफॉर्म करके दिया। पाकिस्तान, जब आपको याद हो, हमने बांग्लादेश से एशिया कप इमर्जिंग जीता, उसका बड़ा कंट्रीब्यूशन था सुफियान मुकीम का।
उसके बाद स्टिल पाकिस्तान टीम में पिक नहीं किया गया। वर्ल्ड कप के अंदर मैं आज भी फील करता हूँ उसकी बहुत ज़्यादा आपको कमी महसूस हुई थी बेंच लाइनअप के ऊपर कि आपके पास एक ऑल्टरनेट प्लेयर मौजूद होता है। फॉर मी बहुत से लोगों ने ये भी बात की थी कि उस्मान तारिक और क्या इब्रार को एक साथ खेलना चाहिए, इसमें कोई हर्ज तो नहीं था। वो दोनों अगर खेलते हैं तो आपके लिए फ़ायदा है। वो 8 ओवर देख लें क्वेटा ग्लैडिएटर्स के, वो जो इकॉनमी रेट को निकालते हैं, जिस दिन वो परफॉर्म नहीं करते उस दिन आपके सामने क्वेटा ग्लैडिएटर्स जो उनकी नोवेल सीन होती है मैच के अंदर। तो ये कुछ ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो इम्पैक्टफुल होते हैं। सुफियान मुकीम का जो बैक टू बैक परफॉर्मेंस है, मेरे लिए एक प्लेयर जो उनसे सबसे बड़ा वो जवाब देता है अपनी परफॉर्मेंस से। उसने अपने बॉल से जवाब दिया है सही। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि आप जितना मर्जी मुझे बाहर रखें, मैं एक टैलेंटेड प्लेयर हूँ। और कल जो उसने विकेट्स ली हैं 3, ये वो विकेट्स थी जो इस मैच को जितवा सकते थे। क्योंकि आप मुल्तान की बैटिंग ऑर्डर की बात करें, बहुत तगड़ा बैटिंग ऑर्डर है, कोई हल्का उनका बैटिंग ऑर्डर नहीं है। उसने आके पूरा का पूरा मैच ही पलट दिया था, आपको पता है। ठीक है। वरना जब स्टार्ट ऑफ की बात करें, बड़ा अच्छा एक पार्टनरशिप लगी थी। लेकिन हैट्स ऑफ टू हिम, इतने प्रेशर के अंदर आके वो जो विकेट्स ले रहा है, दैट स्पीक्स ऑफ वॉल्यूम कि वो कितना टैलेंटेड है लड़का। एब्सोल्युटली। और जिस तरह से उन्होंने ओपनिंग ऑर्डर ब्रेक किया, कल फरहान अगर होते तो शायद मैच की सूरत हाल मुख्तलिफ होती। बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।